स्वागत है आपका द न्यूज में। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वतंत्र निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भारत सरकार जयप्रकाश तोमर ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र सत्यपाल मलिक को लेकर लिखा है और इसमें उन्होंने मांग की है कि वह शांति प्रिय जनता और कानून व्यवस्था के हित में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। तो आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? वह दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक जो सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, अब उन्होंने पलटी मारी है और पलटी मारकर कश्मीर से 370 आर्टिकल हटाने को लेकर उन्होंने इसे एक सही फैसला बताया है और इसे लेकर द वायर को दिया गया इनका जो इंटरव्यू है वो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर दिल्ली के एलजी को यानी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बीजेपी नेता ने पत्र में क्या लिखा और क्यों लिखा और क्या कुछ सत्यपाल मलिक ने इस इंटरव्यू में कहा, विस्तार से जान लेते हैं। तो बता दें आपको, खादी और ग्रामोद्योग भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य और प्रमुख किसान नेता जयप्रकाश तोमर ने अपने पत्र में सत्यपाल मलिक के बारे में लिखा है कि वह दिल्ली और आसपास के प्रदेशों से सीधे सीधे भोली भाली जनता को अपने निजी स्वार्थों की खातिर भड़काकर कानून व्यवस्था की जो है विषम समस्या उत्पन्न करना चाहते हैं, जो हिंसा का रूप भी ले सकती है। तोमर ने पत्र में लिखा कि कैसे अपने लंबे राजनीतिक जीवन में सत्यपाल मलिक अपने निजी लाभ और हानि को देखते हुए व्यक्तिगत निष्ठा और राजनीतिक दलों को बदलते रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मलिक 1974 में विधायक थे। लोकदल नेता चौधरी चरण सिंह ने उनकी पार्टी विरोधी कारगुजारियों से परेशान होकर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। चौधरी चरण सिंह को ऐसी सूचनाएं मिली थी कि वे उनकी जासूसी कर रही हैं और कांग्रेस को मदद पहुंचा रहे हैं। सत्यपाल मलिक कांग्रेस में शामिल हो गए और 1984 में राज्यसभा के सांसद चुने गए। 1987 में उन्होंने बोफोर्स घोटाले के बाद कांग्रेस छोड़ दी और 1988 में बीपी सिंह के साथ जनता दल में चले गए। 1989 में वो अलीगढ़ से जनता दल के लोकसभा सदस्य चुने गए। मलिक प्रधानमंत्री बीपी सिंह के मंत्रिमंडल से संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री रहे। इसके बाद मलिक ने बीपी सिंह का भी साथ छोड़ दिया और वह 1996 में मुलायम सिंह यादव के साथ आ गए और सपा से टिकट पर अलीगढ़ से चुनाव लड़े। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2004 में वह सपा और मुलायम सिंह दोनों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और बागपत से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। 2012 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। 2017 में सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए। 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। पुलवामा हमले की पूरी जिम्मेदारी राज्यपाल सत्यपाल मलिक की थी, क्योंकि राज्यपाल यूनिफाइड कमांड का चेयरमैन होता है, जिसमें अधीन केंद्रीय और प्रांतीय एजेंसी होती है। उनके समन्वय की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी, लेकिन अपने नाकारापन और अयोग्यता को छिपाने के लिए उन्होंने सरकार के विरुद्ध बयानबाजी की और अपनी जाट बिरादरी के खाप और किसानों का नाम लेकर अपने स्वार्थ के अंतर्गत बयानबाजी की। सत्यपाल मलिक फिर कोई नई राजनीतिक पैंतरेबाजी की फिराक में लग रहे हैं। आज उनका सामाजिक या किसी भी प्रकार का काम बिरादरी और क्षेत्र के लिए नहीं है, लेकिन वे अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल करने में लगे हैं, जिससे अमन चैन बिगड़ने की आशंका है। ऐसी सूरत में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और सत्यपाल मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो करे। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार जो है राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो है उनके खिलाफ करने की जो है बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जो है हिंसा भड़का सकते हैं। जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं ये काफी ज्यादा डेंजरस है। ऐसे में सत्यपाल मलिक को चीजें समझने की जरूरत है और जिस तरीके से उन्होंने उनका एक राजनीतिक करियर रहा है, कभी यहाँ जंप किया, कभी वहां जंप किया, कभी यहाँ जंप किया, कभी वहां जंप किया, हमेशा जो है कहीं से हार के, कहीं से किसी वजह से, कभी किसी वजह से जो हमेशा ये जो जंप करते रहे हैं, इससे भी काफी ज्यादा नुकसान जो है हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की बयानबाजी वो अब कर रहे हैं अपने लंबे राजनीतिक करियर में, जैसे वो जंप मारते रहे उसके बाद अब लाइमलाइट में आने के लिए जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे दिल्ली का माहौल भी खराब होगा और जो जनता है वो भी परेशान जो है हो जाएगी। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वतंत्र निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भारत सरकार जयप्रकाश तोमर ने उपराज्यपाल को यह पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर
सत्यपाल मलिक के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो है दोबारा में दिए गए सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू का। जो इंटरव्यू ले रही है उनका ये कहना है कि असंवैधानिक तरीके से 370 हटा दिया गया। 370 वो था जो कि भारत को और कश्मीर को एक साथ जोड़ रहा था, ये रिश्ता बनाए रखा था, जिसके बाद सत्यपाल मलिक पलटी मारता नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि असंवैधानिक नहीं था, उसकी अलग वजह थी जिसके वजह से उस समय जो है संविधान भंग किया गया या जो सारी चीज़ें हुई, क्योंकि 370 आर्टिकल ही वो था जो भारत और कश्मीर को एक नहीं होने दे रहा था और इसी वजह से इसे हटाया गया। इसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस दिशा में भी काम कर रहा हूँ कि कई राज्यों में रैलियां करूंगा, लोगों को एकजुट करूंगा और 370 का उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार का जो फैसला था ये सही था। इसमें इस फैसले में किसी तरीके की कोई गलती, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी और ना ही इसे इस इंटेंशन से किया गया था। उन्हें पता था कि दिल्ली के उन्हें पता था कि कश्मीर के जो लोग हैं परेशान हैं और ऐसे में कश्मीर का जो दुख है वो काफ़ी ज़्यादा है। 370 हटने से थोड़े उन्हें आराम मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जब कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे, जब चुनाव होंगे, जब प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उसके बाद जो ये दुख है ये कम हो जाएगा, क्योंकि यह संवैधानिक नहीं था और 370 हटाना जो है ज़रूरत थी। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दोबार की पत्रकार जो कि ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सत्यपाल मलिक चूंकि सरकार के बारे में लगातार बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी उन्हें कुछ कंटेंट मिल जाएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान नजर आई, गुस्से से लाल भी हो गई कि आखिर सत्यपाल मलिक वो क्यों नहीं कह रही हैं जो हम चाहते हैं कि वो कहे। क्योंकि सत्यपाल मलिक का जैसा कि हमने आपको राजनीतिक करियर भी बताया, सपा में रहे, यूनाइटेड दल में रहे, फिर वहाँ से वो बीजेपी में भी गए, तो ये जो एक जंप जो है वो करते रहे हैं। तो ये जंप करने के बाद उनका बयान भी ऐसे पलटते ही रहता है। अभी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे तो यहाँ पर अब सरकार के लिए बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जब ये जो क्या कहते हैं एजेंडा प्रोपागेंडा के तहत इनसे जब सवाल पूछा गया कि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में काम नहीं कर पाया, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आर्टिकल 370 को हटाने का पूरा जो है समर्थन किया और ये समर्थन कहीं ना कहीं पत्रकार के साथ जो है वो अच्छा नहीं किया। उन्हें लगा कि अच्छा ये समर्थन क्यों कर रहे हैं, उन्हें तो समर्थन जो है नहीं करना चाहिए, इस तरीके का समर्थन आखिर इनके द्वारा क्यों किया जा रहा था। उसे फिर कोट करके क्वेश्चन करने लगे कि पहले का कश्मीर, अभी का कश्मीर, पहले का लोग, अभी का लोग। लेकिन उसके बाद भी सत्यपाल मलिक जो है वहाँ पर पलटी मार चुके थे और इस फैसले का वो समर्थन करते नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीजेपी के एक नेता द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सत्यपाल मलिक को लेकर एक पत्र भी लिखा गया है जहां पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो देश में माहौल जो है खराब कर सकता है, दिल्ली में माहौल खराब कर सकता है अपनी बयानबाजी की वजह से। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सत्यपाल मलिक ने पलटी मार दी है और जहां एक तरफ सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ उनका कुछ फैसले का समर्थन भी करते नजर आए और दरबार का उनका जो इंटरव्यू का क्लिप है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।